जय हिंद माई डियर फ्रेंडा। आज हम देखने वाले हैं कॉटन को डिटेल में। ये है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 6 जो प्लांट फाइबर तथा सर्जिकल ड्रेसिंग के दौरान दूसरा लेक्चर है। इसमें हम फाइबर और सर्जिकल ड्रेसिंग, फाइबर का क्लासिफिकेशन, यूज, ये सब कुछ डिटेल में हम वीडियो लेक्चर फर्स्ट में एकदम से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कॉटन को एकदम डिटेल में। ठीक, तो कॉटन बहुत सारा देखे होंगे, जैसे कहते हैं कपड़ा लाते हैं बंडे तो उस पर लिखा रहता 100% कॉटन। ठीक, और कोई यदि अच्छी क्वालिटी का कपड़ा रहता तो उस पर लिखा था इतना परसेंट कॉटन, इतना परसेंट नायलॉन, ये सब लिखा रहता ना। तो वही कॉटन को हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो कॉटन एक्चुअली होता क्या, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक, पहला दे रखा है कॉटन फाइबर और सॉफ्ट होता है और स्टेपल होता है। ठीक, यानी देखो कॉटन फाइबर देखा जाए तो क्या होगा, जैसे आप सर्जिकल ड्रेसिंग के दौरान पट्टियाँ देखे होंगे, जैसे कहते हैं पट्टी, कहते हैं आप घाव लगा पट्टी बांधिए, तो पट्टी देखा जाए तो कैसा होता है, पट्टी देखेंगे तो क्या होता है, इस ऐसा होता है, मतलब तो एक पट्टी दो, ऐसे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे पट्टियाँ होती हैं। ठीक, अच्छी क्वालिटी का रहता है तो उसमें गैप कम से कम रहता है। ठीक है, गैप बेटा कम से कम रहता है, तो वही तुम्हारा क्या कहलाता है, कॉटन कहलाता है। जो पट्टी एक्चुअली वही तुम्हारी कॉटन कहलाती है। ये सॉफ्ट होती, स्टेपल होती। स्टेपल मतलब एक दूसरे से देखिए क्या होता है, यहाँ से ऐसे जुड़ी होती है। अब अलग अलग तरह की पट्टियाँ हो सकती है, जैसे आपका सर्जिकल पट्टी जो हम केवल सर्जिकल में यूज करते हैं, कहते हैं गरम पट्टी। अब तो जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं तो अपने नी वाले रीजन पे और ये वाले रीजन पे सबको क्या कर देते हैं, एक पट्टी यूज कर देते हैं। ठीक है, तो वही तुम्हारा किसका एक्चुअली कॉटन, या अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो उसमें नायलॉन वगैरह मिक्स कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बढ़ जाती है। तो कॉटन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्टेपल होता है। कॉटन ग्रो इन द बॉल एंड द प्रोटेक्टिव केस। कॉटन कैसे ग्रो करता है, इसका यानी कॉटन का यदि आप प्लांट देखे होंगे तो ऐसा रहता है, और उसी के अंदर ये कॉटन क्या कर देता है, ऐसे बाउल शेप का ऐसे प्रेजेंट रहता है कि नहीं। अब यही कॉटन निकाल के क्या कर देते हैं लोग, मोस्टली यूज करते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे कॉटन के बारे में था। प्रोटेक्टिव बॉल केस के अंदर क्या होता है, केज के अंदर इजीली बंद होता है। ठीक, ये जो होता है ऐसे इसे पकड़ा रहता है कि मतलब उड़ न जाए, कि मतलब भन्न से उड़ने वाला काम नहीं होता। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं किस पे, सिनोनिम्स पे आते हैं। जैसे आप पिछला सब कुछ पढ़ रहे हैं तो वैसे ही आपको चिपकाते यहाँ से चलते रहना है। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या होता है, सबसे पहले रॉ कॉटन के नाम से अवेलेबल है, कॉटन उल के नाम से अवेलेबल है, प्यूरिफाई कॉटन ETC। मतलब इसका सिनोनिम्स इतना आपका है, मतलब किसी नाम से आपका सिनोनिम्स लिख सकते हैं। ठीक, इतना आप यदि एग्जाम में लिखेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से होने वाला है। ठीक, बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है कॉटन का, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर या ट्राइकोम ऑफ द, ये जो कॉटन का जो कॉटन खेत में मिलता है उसका ही बायोलॉजिकल नेम है, क्या होता है, गूसिपियम बारबीडेंसी, गूसिपियम बारबीडेंसी होता है। तो इसका ये बायोलॉजिकल सोर्स है किसका, कॉटन का, ये आप याद रखिएगा। ठीक, फैमिली देखी जाए तो मालवेसी इसकी फैमिली होती है, क्या, मालवेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करिए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और कुछ मात्रा में वैक्स और कुछ मात्रा में फैट भी प्रेजेंट होता है। मेनली देखा जाए तो सेलुलोज ही प्रेजेंट होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि अच्छी क्वालिटी या आपका यानी कॉटन कैसा है, तो हम सदे क्यों कहते हैं टेस्ट ऑफ कॉटन। तो कॉटन का हम टेस्ट दो तरह से कर सकते हैं, किससे, दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कपड़े पे लिखा होता है एब्जॉर्बल, यानी एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे नायलॉन वगैरह देखेंगे तो क्या होता है, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, अब यही चीज़ें होती हैं, देखो क्या दिया, यानी टेस्ट ऑफ कॉटन। तो यहाँ पर दो तरह का होता है, एक ऑब्जॉर्बेंट कॉटन होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन, एक नॉट एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है। दो तरह का होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन और नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन क्या होता है, जिसमें सिंक इन वाटर, मान लेते हैं आपको क्या करते हैं, यहाँ से पानी रखेंगे तो घर पे कर सकते हैं, पानी लिए गिलास में या कटोरी में लिए, आप क्या लिखे, कॉटन को क्या करते हैं इसमें डालेंगे, यदि नीचे चल जाएगा तो मतलब वो कॉटन ज़्यादा पानी को सोख लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोख लिया, तो वो कौन सा हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट कॉटन के अंतर्गत आएगा। नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन क्या होता है, यदि नॉन एब्जॉर्बेंट मतलब वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो उस केस में देखा जाए तो जो यानी कॉटन रखे हैं वो क्या करेगा, पानी की सतह पर तैरेगा, फ्लोट ऑन वाटर हो जाएगा। तो दो तरह का टेस्ट होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन और नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन। यदि पानी एब्जॉर्ब करेगा नीचे बैठ जाएगा तो एब्जॉर्बेंट कॉटन है, यदि पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा ऊपर की तरफ तैरेगा तो उसे हम नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक,
ये हो गया। मगर मेन चीज़ें आपकी एक चीज़ें बढ़ जाती है क्या, प्रिपरेशन ऑफ कॉटन, मतलब कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है। हमने सीक्वेंस में लिखा था तो उससे देखने में उसे दिक्कत हो रही थी, मतलब हमने एक बार यहाँ लिखा एक बार यहाँ, मेनली यहाँ तक होता है, ठीक। तो इसी को सीक्वेंस आप याद रखिएगा। हम नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग नहीं करेंगे तब भी आप जान जाएंगे होशियार आदमी हैं, ठीक है। 3 हो गया, चौथे नंबर पे हो जाएगा, ये 5वें नंबर पे हो जाएगा, ये 6वें नंबर पे, ये आपका 7वें नंबर पे। ये टोटल और टोटल 7 नंबर है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन आपका एग्जाम में आता है। सबसे पहले क्या लिखे हैं, हेयर ऑफ द रिमूव फ्रॉम द कॉटन कैप्सूल, मतलब क्या होगा, जैसे आप कॉटन को लिए हैं, ठीक है, ब्लैक पेन से बनाते हैं, ये वाला जड़ वाला रीजन, ठीक है, ये हो गया। तो आप देखो क्या होता है, यहाँ से कॉटन ऐसे प्रेजेंट है, तो इसमें क्या करना है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। उन हेयर को पहले क्या कर देना, आपको रिमूव करना, किससे, कैप्सूल से। ये भी क्या करना, नीचे वाला भी रिमूव करना, ऊपर जो हेयर प्रेजेंट है उसे भी आपको क्या कर देना है, रिमूव करना। रिमूव करने के बाद क्या कर देना है, एक कंटेनर लेना, जिसमें कंटेनर में क्या होना चाहिए, NaOH। NaOH क्या होता है, एक तरह का बेस होता है, बेस मतलब क्षार होता है। उस क्षार के साथ उसे क्या कर देना है, लगभग 15 घंटा क्या कर देना, बॉयल करना। 15 घंटा बॉयल करने से उसका जो जितने भी चीजें रहेंगी वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम से नरम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब प्लांट से मान लेते कोई अननेसेसरी सबस्टेंट हो, क्या करेगा, उसमें मिक्स रहेगा तो डिजॉल्व उसमें अच्छे तरीके से हो जाएगा। मतलब सिंपल सा क्या कर देना, हेयर को रिमूव करना, किससे, कैप्सूल से। उसके बाद क्या कर देना, NaOH की एक सोल्यूशन बनाना, उसमें 15 घंटा उसे बॉयल करना है। उसके बाद देन वॉश विथ कोल्ड वाटर, निकालने के बाद उसे ठंडे पानी से तुम्हें धुल लेना है, ठंडे पानी से धुल लेना। उसके बाद उसे ब्लीच कर देना है। ब्लीच करना किससे, क्लोरीनेटेड लाइम वाटर से। क्लोरीनेटेड लाइम वाटर क्यों यूज करे थे, मान लेते उसमें कोई बैक्टीरिया है, बॉयल करने पे तो एकदम से मर ही जाएगी, मान लेते लक बाई चांस बच गया है कोई बैक्टीरिया, तो क्या करेगा, क्लोरीन की मदद से, क्लोरीन की मदद से इसमें जब डालेंगे तो क्या करेगा, पूरी तरह से उसे क्या कर देगा, हमसे साफ और प्योर और स्टेराइल कर देगा। स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर नहीं रहने वाला है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद अगेन क्या करना, वॉश विथ वाटर, मतलब अगेन उसे क्या कर देना, वाटर से तुम्हें धुल लेना है। अच्छे से आप धुल लिए, क्लोरीनेटेड आपका खत्म हो गया। उसके बाद सॉक विथ अब द HCl से उसे थोड़ा बहुत ट्रीट कर देना, क्योंकि मान लेते हैं अभी क्षार डाले थे, NaOH एक क्षार था ना, उसमें एसिड डाल के उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, मतलब न तो एसिड रहेगा न तो बेस रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और प्लस H2O की मदद से उसे क्या कर देंगे, अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद आपको क्या कर देना है, स्टरलाइज कर देना है। अब स्टरलाइज क्या होता है, एक मशीन होती है स्टरलाइजेशन, उसमें आपको रख देना है, जो भी रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बाद उसमें मर जाएगा। इतना स्टेप करने के बाद उसे क्या कर देना, पैक यानी कलेक्ट कर लेना। कलेक्ट करके क्या कर देना, पैक करके मार्केट में आपको भेज देना। तो इतना तुम्हारा प्रिपरेशन होता है। दोबारा एक बार ध्यान से सुनिए जो बता रहे हैं तेजी से। सबसे पहले जो कैप्सूल है उससे हेयर को क्या कर देना, रिमूव करना। कैप्सूल को तुम मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉटन का वो कलेक्ट कर लिए। उसके बाद NaOH के एक सोल्यूशन बनाना है, उसे 15 घंटे तक गर्म करना है। उसके बाद ठंडे पानी से उसे धुल लेना। ठंडे पानी धोने से बाद क्या होता है, यानी ब्लीचिंग विद क्लोरीनेटेड यानी लाइम वाटर, मतलब क्या होता है, क्लोरीनेटेड वाटर मान लेते उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा तो उसे वो किल कर देगा। क्लोरीनेटेड वाटर से इसे धुलना है। उसके बाद अगैन इसमें डाल के क्या होगा, ब्लीच करना। उसके बाद अगैन वाटर से इसे धुल लेना है। धुलने के बाद क्या, HCl तथा वाटर का सोल्यूशन बनाना, उसमें उसे क्या कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना। न्यूट्रलाइज कर देना मतलब एसिड और बेस, पहले बेस मिलाया था, अब यहाँ पर एसिड मिला के उसे हम क्या कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। न्यूट्रलाइज करने के बाद उसे क्या स्टरलाइज करेंगे, मतलब एक स्टरलाइजेशन इंक्यूबेशन मशीन होता है उसके अंदर रख देंगे, तो उसे क्या करेगा, पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाएगा। उसके बाद पैक यानी कलेक्ट करके पैक कर देना, जहां भेजना है तहां तुम इजिली भेज सकते हो। ये टोटल प्रिपरेशन था किसका, कॉटन का। तो हम आते हैं, ये पूरा तुम्हारा था टोटल कॉटन। अब नेक्स्ट पोर्शन है यूज ऑफ कॉटन, ठीक। यूज ऑफ कॉटन पे आते तो यहाँ से बताना नहीं पड़ेगा कॉटन का यूज करने क्लॉथ बनाने में, मगर हमें मेडिकल के टर्म में लिखना है ना, सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में। सर्जिकल ड्रेसिंग जो पट्टी होती है, ऐसे ऐसे देखेंगे क्या होता है, ऐसे जो पट्टी होती है वो किसकी बनी होती है, कॉटन की बनी होती है। फिल्टर मीडिया, मान लेते किसी चीज़ को ऐसा मीडिया बना जिसे फिल्टर करना है, फिल्टर करना तभी आप किसका यूज कर सकते हैं, कॉटन का। आप मेनली कॉटन का यूज कर सकते हैं। क्लीन द वुड एंड कट एरिया, मान लेते हैं कोई एरिया कट हो गया और क्लीन करना है तो उसे यानी
घाव वाले एरिया तथा कट वाले एरिया को क्या कर देना, क्लीन करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, कॉटन का यूज कर देते हैं। कहते हैं कॉटन की पट्टी लाइए, सब कुछ लाते हैं ना, तो वही तुम्हारा क्या होता है, इतना होता है। इस तरह से देखा जाए टोटल तुम्हारा यहाँ से कॉटन वाला पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम सिल्क के साथ। उससे पहले बता देना चाहिए आपके प्यारे से भाई का चैनल फार्मेसी भाई आपके प्यार और दुलार से यानी सपोर्ट से क्या कर सकते हैं, ये सब हम अच्छे से सब कुछ डिजिटल फॉर्म में और एकदम जो कोर्स है फ्री आप कोर्स आपको क्या कर सकते हैं और अच्छे से प्रोवाइड करा सकते हैं यदि आपका थोड़ा सा सहयोग रहेगा तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सिल्क के साथ। जैसे हमने कॉटन को डिटेल में देखा उसी तरह से हम डिटेल में सिल्क को भी देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।